बहुत समय पहले एक नेक और ईश्वर भक्त राजा था जो अपनी प्रजा का बेहद ख्याल रखता था। एक रात उसने सपना देखा कि उसके महल की छत पर एक उल्टी लोमड़ी लटकी हुई है। वो परेशान हुआ और उसने सपने का मतलब बताने वाले को इनाम देने की घोषणा की। एक मधुमक्खियां मारने वाला आलसी व्यक्ति जमाल इस इनाम के लालच में एक बूढ़े आदमी के पास गया, जिसने उसे बताया कि सपने का अर्थ है कि राज्य में मक्कारी बढ़ेगी। जमाल ने राजा से इनाम लिया और बूढ़े आदमी से किया वादा तोड़ते हुए उसे कुछ ना दिया। कुछ समय बाद राजा ने फिर सपना देखा जिसमें खून से भरी तलवार लटक रही थी। जमाल ने फिर बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर माफी मांगी और बूढ़े ने उसे बताया कि दुश्मन राज्य पर हमला करेंगे। जमाल ने फिर राजा को सपने का मतलब बताया और भारी इनाम लिया, लेकिन लालच में आकर उसने बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। बूढ़ा आदमी बच गया और जमाल को माफ कर दिया। 3 साल बाद राजा ने फिर तीसरा सपना देखा जिसमें शांति का संकेत था। जमाल बूढ़े आदमी के पास गया, जिसने फिर माफ कर उसे राजा के सपने का अर्थ बताया। राजा ने उसे अपना वजीर बना लिया। आखिर में जमाल ने अपने पापों की माफी मांगी और बूढ़े आदमी ने कहा कि यह सब सपने का ही हिस्सा था, जिससे सब कुछ नियति के अनुसार हुआ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। ये बहुत पुराने समय की कहानी है। एक देश में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही नेक और ईश्वर भक्त व्यक्ति था। वो हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखता और उन पर किसी भी तरह का जुल्म नहीं होने देता। राजा की इस अच्छाई के कारण प्रजा इस बात से बहुत खुश रहती। रोज शाम को पूरे शहर में घूमकर प्रजा का हालचाल पूछना राजा की आदत थी। एक दिन प्रजा की खबर लेने के बाद राजा महल में आया। जब वो लौटा तो बहुत थका हुआ था, इसलिए महल पहुंचते ही वो बिस्तर पर लेट गया और सो गया। उस रात को राजा ने सपना देखा कि उसके महल की छत पर एक लोमड़ी उल्टी लटकी हुई है। राजा जब नींद से जागा तो उसके मन में यह सपना बार बार नजर आने लगा, जिसके कारण राजा पूरे दिन परेशान रहा। राजा ने दरबारी नजूमियों को बुलाकर अपने सपने के बारे में बताया, परंतु उसके सपने का मतलब कोई नहीं बता सका। इसलिए उसने पूरे देश में घोषणा करवा दी कि जो कोई राजा के सपने का मतलब बताएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की यह घोषणा सुनकर बहुत से नजूमी राजा के पास आए, परंतु राजा उनके द्वारा बताए गए सपने के अर्थ से संतुष्ट नहीं हुआ। उसी देश में एक व्यक्ति रहता था जो दिन भर खाली बैठकर मधुमक्खियां मारता रहता था। उसका नाम था जमाल। जब जमाल ने राजा की घोषणा सुनी तो उसके मन में भी इनाम पाने का लालच आ गया, इसलिए वो शहर से बाहर चला गया। जमाल को एक ऐसे बूढ़े आदमी का पता मालूम था जो बहुत पहुंचे हुए थे, इसलिए वो शहर से बाहर जंगल में चला गया और वो उस जगह पर गया जहां बूढ़ा आदमी रहता था। बूढ़ा आदमी दिन भर ईश्वर की आराधना में लीन रहता था। बूढ़े आदमी ने जमाल को बताया कि राजा के सपने का मतलब यह है कि राजा के राज्य में मक्कारी और धोखेबाजी ज्यादा होगी और कोई भी आदमी इसकी पहुंच से दूर नहीं होगा। सपने का मतलब सुनकर जमाल बहुत खुश हुआ और उसने बूढ़े आदमी से वादा किया कि वो उसकी सेवा के बदले इनाम का आधा हिस्सा उसे भेंट करेगा। इसके बाद वो राजा के महल में पहुंचा और उसकी सेवा में उपस्थित होकर उसने राजा को उसके सपने का अर्थ बताया। उसकी बातें सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने जमाल को ढेर सारा इनाम दिया। इतना सारा धन देखकर जमाल के मन में लालच पैदा हो गया और उसने बूढ़े व्यक्ति को आधा इनाम देने के बजाय सीधा अपने घर चला गया और काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों के बाद रात को राजा ने एक और सपना देखा कि उसके महल की छत पर एक नंगी तलवार लटक रही है, जिसमें से खून की बूंदें टपक रही थीं। यह सपना देखने के बाद राजा पहले से ज्यादा चिंतित हो गया, इसलिए उसने तुरंत जमाल को अपने महल में बुलवाया और उससे अपने सपने का मतलब पूछा। जमाल खुद सपने के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो उसी समय सपने का अर्थ नहीं बता सका। इसलिए उसने राजा से 3 दिन का समय मांगा। राजा ने जमाल को 3 दिन का समय दे दिया और साथ ही यह भी कहा कि अगर तुम इस सपने का अर्थ नहीं बता सके तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। अब जमाल एक अजीब समस्या में फंस गया। उसे यकीन था कि इस सपने का अर्थ केवल जंगल के बुजुर्ग ही बता सकते हैं, लेकिन वो अपने मन में यही सोच रहा था कि वो उस बूढ़े आदमी के पास किस मुंह से जाएगा। वो पहले ही उनके हिस्से का धन हड़प चुका था
आखिर में 2 दिन सोने के बाद वो हिम्मत करके उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और उनसे अपने किए की माफी मांगी। राजा के दूसरे सपने का अर्थ मालूम किया। बूढ़े आदमी ने जमाल को माफ कर दिया और राजा के सपने का अर्थ उसे बताया कि बहुत से शत्रु देशों की सेना राजा के देश पर आक्रमण करेगी और बहुत खून खराबा होगा, इसलिए राजा को अभी से अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना होगा। सपने का अर्थ सुनकर जमाल बहुत खुश हुआ और उसने बूढ़े आदमी को वचन दिया कि वो इस बार का सारा धन और उसकी सेवा का पुरस्कार उसे दे देगा। उसके बाद वो खुशी खुशी राजा के पास आया। उसने सपने का अर्थ बताया। सपने का अर्थ सुनकर राजा ने जमाल की प्रशंसा की, उसे पहले से भी अधिक पुरस्कार दिया। रत्न माणिक्य के साथ साथ राजा ने जमाल को उसके नाम की एक तलवार भी दी। ये सब चीजें लेकर जमाल बूढ़े के पास चला गया। रास्ते में उसके मन में फिर से लालच जाग उठा, इसलिए उसने उस बूढ़े आदमी को खत्म करने का निश्चय कर लिया। उसके पास राजा की दी हुई तलवार थी, इसलिए वो बूढ़े के पास पहुंचा और तलवार से उस पर हमला कर दिया और उसकी हत्या करके भाग गया। लेकिन ईश्वर की इच्छा ऐसी थी कि बूढ़े की हत्या नहीं हो सकी। गहरे घाव हो जाने के कारण वो अस्थायी रूप से बेहोश हो गया और 1-2 महीने में ही उसके घाव ठीक हो गए। वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया और पहले की तरह इबादत में लग गया। इसी तरह कई महीने और साल बीत गए। जमाल अब बहुत अमीर आदमी हो गया था। उसकी गिनती राजा के खास लोगों में गिनी जाने लगी। राजा उसे समय समय पर उपहार देता रहता और इस तरह से वो पूरे 3 साल तक बहुत समृद्ध जीवन व्यतीत करता रहा। 3 साल के बाद एक रात राजा ने फिर एक सपना देखा। इस बार राजा ने सपने में देखा कि उसकी छत से कटी हुई भेड़ लटक रही है और कुछ कड़ियां सोने की तरह चमक रही हैं और उनमें से जूते निकल रहे हैं। पहले 2 सपनों का जो अर्थ उसने राजा को बताया था वो सपने बिल्कुल पूरे हो चुके थे। सपनों के अनुसार स्थिति खराब हो गई थी। राजा की प्रजा अपने व्यवहार में बेहद चालाक और धूर्त हो गई थी, लेकिन राजा की सद्भावना के कारण उसने उसे सही रास्ते पर ला दिया। इसके बाद दुश्मन की सेना ने उसके देश पर आक्रमण किया, लेकिन उसने पहले से ही युद्ध की तैयारी कर रखी थी, इसलिए उसने दुश्मन पर विजय प्राप्त की और दुश्मन को हराकर उनके देश पर भी कब्जा कर लिया। अब उसके देश की सीमाएं और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। राज्य के लोग खुशहाल और अमन चैन से जिंदगी गुजार रहे थे। राजा जमाल से बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके बताए सपने का अर्थ बिल्कुल सच साबित हुआ। जब राजा ने तीसरा सपना देखा तो उसने फिर जमाल को बुलाया और अपने सपने का मतलब पूछा। अब जमाल बहुत परेशान था। उसने अपने हाथों से उस बूढ़े आदमी को मार डाला था जिसने उसे उसके सपने का मतलब बताया था, इसलिए उसने फिर राजा से 3 दिन की मोहलत मांगी और घर आकर अपने कमरे में बंद होकर बैठ गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। आखिर में वो तंग आकर घर से निकल गया और उसी जंगल की तरफ चल पड़ा, इस उम्मीद से कि शायद उसे कोई दूसरा बूढ़ा आदमी मिल जाए और वो उसकी परेशानी आसान कर सके। जमाल परेशान हालात में जंगल की तरफ जा रहा था। अचानक उसने अपने सामने उसी बूढ़े आदमी को देखा जिसे उसने अपनी तलवार से मारा था। बूढ़े आदमी को अपने सामने सही सलामत देखकर जमाल हैरान रह गया। उस समय उसकी हालत ऐसी थी कि जमीन फट जाएगी तो वो उसमें समा जाएगा। वो शर्म से पसीने पसीने हो गया। जमाल काफी देर तक उसी हालात में रहा। इसी बीच बूढ़े आदमी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरे करीब आओ, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। इन शब्दों ने जमाल की कुछ हिम्मत बढ़ाई और वो दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा, रोते हुए अपने किए की माफी मांगने लगा। बूढ़े आदमी ने जमाल को हाथ से उठाया और अपने सीने से लगा लिया और उससे उड़ाने का उद्देश्य पूछा। जमाल ने बूढ़े आदमी से अपने किए की क्षमा मांगी, राजा का सपना सुनाया और बताया कि आपने जो पहले सपनों का अर्थ बताया था उससे राजा की नजर में मुझे बहुत बड़ा स्थान प्राप्त हुआ। मैं कुछ भी नहीं था, परंतु आपकी बदौलत मुझे इतना बड़ा स्थान प्राप्त हुआ है। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, जाकर राजा को उसके सपने का अर्थ बताओ। उसका मतलब यह है कि अब उसे किसी शत्रु से कोई खतरा नहीं है और उसके देश में खुशहाली और शांति होगी। लोग धर्म के मार्ग चुनेंगे। जमाल तुरंत राजा की सेवा में पहुंचा। राजा को उसके सपने का अर्थ बताया। राजा अपने सपने का मतलब जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा ही हुआ और उसने जमाल को बहुत सारा इनाम देने के साथ साथ उसे अपना वजीर भी नियुक्त कर लिया।
इस बार जमाल सारा इनाम लेकर बूढ़े आदमी की सेवा में उपस्थित हुआ और उसके सामने ढेर सारे रत्न रख दिए। इतना सारा सोना चांदी देखकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने उससे कहा, इस वस्तु से मुझे क्या प्रयोजन है बेटा, जाओ ये सब तुम्हारा है। जमाल ने बूढ़े आदमी के सामने हाथ जोड़े और अपने सभी पिछले पापों के लिए क्षमा मांगी। बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने जो कुछ किया है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये तो होना ही था और यही राजा के सपने का मतलब था। पहले तुमने मुझे इनाम का आधा हिस्सा न देकर राजा का पहला सपना पूरा किया और फिर मुझ पर तलवार उठाकर तुमने राजा का दूसरा सपना पूरा किया और अब तुमने धर्मपरायणता और धार्मिकता की मिसाल कायम की है। ऐसा करके तुम राजा का तीसरा सपना पूरा कर रहे हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।